टाइटन पर वीर का पहला अनुभव काफी खतरनाक था, पर इस बार वो तैयारी के साथ आया था। डॉक्टर खुराना की सीख को फॉलो करते हुए वीर ने पहाड़ी के रास्ते अपना मिशन शुरू किया। पहाड़ी पर पहुंचते हुए गोधूली बेला शुरू हो चुकी थी। आधा सूरज चट्टानों के पीछे से आंखें मूंद रहा था और उसकी पलकों से दिखने वाली रोशनी की लाल सफेद रेखाएं बादलों पर बिछ सी गई थीं। उन्हीं रोशनी की पलकों को वीर यूं निहार रहा था जैसे उन किरणों के साथ वो अपने नए जीवन को शुरू कर रहा हो। हवा के झोंकों से उड़ रहे उसके काले लबादे के बीच उसकी कमर पर लटका वो पोटला और चांद के आकार का खंजर साफ नजर आ रहा था। वो खंजर उसे डॉक्टर खुराना ने दिया था। खंजर की धार पर पड़ रही रोशनी मानो सूरज को आईना दिखा रही थी। वीर जानता था कि शाम होने पर शिकार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो तेजी से चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे अचानक पत्थरों के बीच में कुछ रेंगता हुआ दिखाई देता है। वीर ने एक झटके में अपना खंजर निकाला और तैयार हो गया, पर अचानक से पत्थरों के पीछे की हलचल रुक सी गई। वीर सावधान था, पर कोई हलचल न पाकर वो पत्थरों के करीब गया ताकि झांक कर देख सके कि उसका पहला शिकार आखिर गया कहां। तभी अचानक बड़ी फुर्ती से एक काला कछुआ कूदकर वीर के सीने पर चढ़ जाता है। एक कछुआ, और वो भी इतना फुर्तीला। वीर के लिए यह बहुत ही शॉकिंग था। उसके हाथ से खंजर छूट जाता है और वो अपने कपड़ों को ऐसे झाड़ने लगता है जैसे कि कमीज के अंदर कोई कॉकरोच घुस गया हो। तभी वो काला कछुआ वीर के हाथ के झटके से जमीन पर जा गिरता है। कमाल की बात तो ये कि वो कछुआ भागने के बजाय वीर को घूरे जा रहा था, जैसे किसी द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार रहा हो। वीर ने भी उसकी आंखों में अपनी आंख गड़ा दी और घूरने का एक कंपटीशन शुरू हो गया। वीर उस कछुए की तरफ लपका, पर कछुआ बहुत तेज था, इसीलिए वीर औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। वीर को ऐसा लगा मानो कछुआ उसका मजाक उड़ा रहा हो। वीर फिर उठकर खड़ा हो गया और उसने फिर से कछुए पर धावा बोल दिया। कछुआ पीछे हट गया और फिर से वीर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। वीर को अब खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। मैं एक कछुआ नहीं पकड़ पा रहा हूं, तो क्या करूंगा मैं टाइटन पर। वीर सोच ही रहा था कि कछुए ने वीर की तरफ दौड़ लगा दी। वीर को न जाने क्या हुआ, वो कछुए से दूर भागने लगा। इस दृश्य को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि शिकारी कौन है और शिकार कौन। ये बात समझने में वीर को तब तक का समय लगा जब तक कि उसके खंजर पर रोशनी पड़कर उसकी आंखों में चमक नहीं पड़ी। वीर ने तुरंत अपना खंजर उठाया और पलटकर एक झटके में काले कछुए का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी फैल गई और एक ट्रांसपेरेंट सी स्क्रीन सामने आ गई। उस पर लिखा था, काला कछुआ मारा गया, डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। ये पढ़कर वीर के खूबसूरत चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत ही उस मरे हुए कछुए को जमीन पर रखा और अपने हाथ में लिए खंजर से उसका पेट फाड़ दिया। कछुए के पेट को फाड़ते ही वीर ने आंख बंद करके अपने हाथों को एक पैटर्न में घुमाया और उसे कछुए की एनर्जी अपने अंदर आती हुई महसूस होने लगी। फिर उसने पावर स्क्रीन की तरफ देखा जिस पर लिखा हुआ था, काले कछुए की एनर्जी हासिल हो गई है, आपको जीन पॉइंट्स नहीं मिले। वीर ने पावर स्क्रीन को हल्के से छूने की कोशिश की। स्क्रीन 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई। फिर उस पर लिखा हुआ आया, आपका स्टेटस फर्स्ट लेवल पार नहीं हुआ। अब आपका लाइफ स्पैन होगा 200 इयर्स। विकसित होने के लिए जरूरी पॉइंट्स 100 जीन पॉइंट्स। हासिल हुए जीन पॉइंट्स 2। डेविल सोल हासिल नहीं हुई। वीर खुशी से झूम उठा। टाइटन पर यह उसका पहला शिकार जो था। वीर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ चुका था। अब काले कछुओं के शिकार का एक सिलसिला सा चलने लगा। वीर ने कई काले कछुए मारे। फिर धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि एक स्टेज के बाद उसे काले कछुओं के जीन पॉइंट्स मिलना बंद हो गए थे। अब टाइटन ग्रह पर बने देव आश्रम में आए हुए उसे 3 महीने बीत चुके थे और इतना समय बीतने पर भी वो आज भी वही है जहां से उसने शुरुआत की थी।
कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पूरी जिंदगी यहीं देवाश्रम में ही बीत जाए और वो कभी आगे बढ़ ही ना पाए। इस ख्याल से ही वीर डर के मारे कांपने लग गया। पर किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन वो शिकार ढूंढने के लिए गश्त लगा रहा था कि तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ हलचल सुनाई दी। टाइटन के जिस इलाके में वो इस वक्त था, वहां के जानवर भले ही कम खतरनाक थे, फिर भी उनके साथ लापरवाही से नहीं पेश आया जा सकता था। बस यही सोचकर वीर चुपचाप एक पेड़ के पीछे छुप गया और एकटक उस जगह को देखने लगा जहां से उसे हलचल महसूस हुई थी। कुछ ही मिनटों के बाद उसे वहां बने तालाब में से एक कछुआ बाहर जमीन की तरफ आता हुआ नजर आया और उस कछुए को देखकर वीर चौंक गया। इसलिए नहीं क्योंकि उसने पहली बार वहां कोई कछुआ देखा था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये कछुआ उसने अभी तक जितने भी कछुए मारे थे उन सब से अलग था। उसने आज तक जितने भी कछुए मारे थे सबका कवच काले रंग का था। वहीं दूसरी तरफ तालाब से बाहर आता हुआ ये कछुआ सुनहरे रंग का था। उस कछुए को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सोने का बना हुआ हो और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे कि कोई कीमती पत्थर। जब तक कोई ध्यान से न देखे तब तक किसी को भी वो कछुआ असली नहीं लगेगा। इतने महीने टाइटन पर रहने के बावजूद ये पहली बार था जब वीर ने इस तरह का कोई जानवर देखा था और इसीलिए वो बहुत ज्यादा हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सुनहरा कछुआ बाकी कछुओं से इतना अलग कैसे था। यही ख्याल दिमाग में रखकर वीर शांति से पेड़ के पीछे खड़े रहकर उस कछुए पर वार करने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगा। तभी अचानक से वो कछुआ उसी तरफ बढ़ने लगा जहां पर वीर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वीर काफी हैरान हो गया। फिर भी वो अपनी जगह से हिला नहीं। देखते ही देखते वो कछुआ वीर के बगल में आ गया। वीर समझ गया कि उस कछुए को अभी तक वीर की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। इसी बात का फायदा उठाते हुए वीर ने तुरंत ही उस कछुए को उसके कवच से पकड़ लिया और अपने खंजर से सीधा उसके शरीर के कमजोर अंगों पर निशाना साधने लगा। कुल 6 वार में उस सुनहरे कछुए के सभी 6 पंजों को वीर ने काट डाला। अपने ऊपर अचानक हुए इस अटैक का उस सुनहरे कछुए के पास कोई डिफेंस नहीं बचा था और वो तुरंत ही तड़पता हुआ जमीन पर पलटकर गिर गया। मौके का फायदा उठाते हुए वीर ने अपने खंजर से उसका पेट चीर के रख दिया और वीर के ऐसा करते ही उस सुनहरे कछुए ने अचानक से ही तड़पना बंद कर दिया। सेक्रेड ब्लड कछुआ मारा गया। आपने सेक्रेड ब्लड कछुए की डेविल सोल हासिल की है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। अपने दिमाग में अचानक से ये आवाज सुनकर वीर हैरान रह गया। क्या सचमुच उसने सेक्रेड ब्लड जानवर को मार गिराया था? उसे याद है कि डॉक्टर खुराना ने उसे बताया था कि टाइटन ग्रह पर एलियंस 4 कैटेगरीज में बटे हुए हैं और सेक्रेड ब्लड एलियन सबसे ऊंची कैटेगरी में आता है। तो इसका मतलब है कि उसने एक सबसे ऊंची कैटेगरी के जानवर को मार गिराया था। एक पल के लिए वीर को लगा जैसे कि वो कोई सपना देख रहा है और अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए उसने कस के खुद को चुटकी काटी। आई! अपने हाथ पर बहुत तेज दर्द के एहसास से वीर को विश्वास हो गया कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था। वाकई में उसने इस कैटेगरी के जानवर को मारा है। इस बात का एहसास होते ही वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी खुशी उस सुनहरे कछुए की एनर्जी हासिल करने में लग गया। सीक्रेट ब्लड कछुए की एनर्जी हासिल करने के बाद वीर अपने सामने आई पावर स्क्रीन की तरफ देखने लगा, जिस पर लिखा था, आपको सुनहरे कछुए की एनर्जी हासिल हो गई है। आपने 7 सीक्रेट जीन पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। यह पढ़कर वीर को ऐसा लगा जैसे कि उसने पूरी दुनिया ही जीत ली हो। टाइटन ग्रह में आने के बाद यह उसकी पहली सफलता थी। कहां अभी कुछ देर पहले तक तो उसे एक भी जीन पॉइंट्स नहीं मिला था और अब उसके 7 जीन पॉइंट्स हैं और वो भी सीक्रेट जीन पॉइंट्स। इसके अलावा उसे ये बात भी अच्छे से पता है कि सीक्रेट ब्लड एलियंस की सोल बिना किसी शक सबसे अच्छी डेविल सोल होती है और अगर वो उसे बेचने जाएगा तो उसे इसकी अच्छी खासी रकम मिलेगी, इसलिए उसका खुश होना लाजमी था। सुनहरे कछुए की एनर्जी हासिल करने के बाद वीर ने उस कछुए का कवच उसके शरीर से अलग करने के लिए उसके शरीर को चीरा ही था कि तभी एक टन की आवाज के साथ उसका खंजर किसी ठोस मेटल से जा टकराया और वीर वहीं का वहीं रुक गया। जितनी उसे
इन कछुओं के बारे में समझ थी, उसके हिसाब से ये कछुए और केकड़े एक जैसे ही होते हैं, ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म। उनके मांस में कोई हड्डी नहीं होती है, फिर उसके शरीर में ये मेटल कहां से आया? ये सोचकर वीर ने उस सुनहरे कछुए के पेट को और चौड़ा करके चीरा और मांस के अंदर उसे काले रंग के मेटल का टुकड़ा नजर आने लगा। वीर ने तुरंत ही उस मेटल के आसपास घिरे मांस को अच्छे से साफ किया और कुछ ही सेकंड्स में वो काला मेटल उसे साफ साफ नजर आने लगा। पहली झलक में देखने पर वीर को वो कोई आम मेटल लगा, लेकिन जब उसने उस पत्थर को बाहर निकाला तब उसे एहसास हुआ कि वो कोई मेटल नहीं बल्कि काले रंग का क्रिस्टल पत्थर था, जिसका आकार किसी कबूतर के अंडे के बराबर था। वीर ने उस क्रिस्टल पत्थर को हाथ में ले लिया, लेकिन बहुत गौर से देखने पर भी वीर को उस पत्थर में कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। दूर से देखने में वो क्रिस्टल पत्थर किसी चमकते हुए पत्थर के टुकड़े की तरह खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसे करीब से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर करोड़ों सितारों की चमक पड़ रही हो, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। ये टाइटन ग्रह का सबसे कम खतरे वाला इलाका है। यहां तो प्राइमरी एलियंस भी बहुत मुश्किल से नजर आते हैं, तो सीक्रेट ब्लड एलियंस की तो बात ही छोड़ दो। तो फिर ये सीक्रेट ब्लड सुनहरा कछुआ यहां अचानक से कैसे आ गया? और इससे पहले तो मैंने कभी भी सीक्रेट ब्लड कछुओं के बारे में सुना ही नहीं। वैसे भी ये काले कछुए बहुत कमजोर होते हैं और ये सीक्रेट ब्लड सुनहरा कछुआ तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। ये कहीं से भी सबसे ऊंची कैटेगरी का एलियन तो नहीं लग रहा था। तो क्या इस क्रिस्टल की वजह से ये कछुआ इतना सुनहरा लग रहा था? वीर गहरी सोच में पड़ गया, पर काफी देर तक सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। इसीलिए बिना ज्यादा सोच विचार किए वीर ने उस काले क्रिस्टल को अपनी जेब में डाला और एक बार फिर से उस सुनहरे कछुए के कवच को उसके शरीर से अलग करना शुरू कर दिया। सीक्रेट ब्लड कछुए का कवच भी बहुत कीमती होता है। अगर उसे बेचा जाए तो उसकी अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। इसीलिए वीर ने सावधानी से सुनहरे कछुए के कवच को उसके शरीर से अलग कर अपने बैग में रख लिया। आज वाकई में उसका दिन काफी अच्छा था। आज न सिर्फ उसे सीक्रेट ब्लड एलियन को मारकर उसकी राक्षसी आत्मा हासिल हुई है, बल्कि उसे 7 सीक्रेट जीन पॉइंट्स भी मिले हैं। और तो और उसे ये यूनिक काला क्रिस्टल भी हासिल हुआ। और वीर को ऐसा इंट्यूशन हो रहा था कि ये काला क्रिस्टल कोई आम क्रिस्टल नहीं या आम पत्थर नहीं है, बहुत ही खास है। इतनी बड़ी सफलता हासिल होना वीर को किसी सपने जैसा लग रहा था। जैसा उसका एक्सपीरियंस था उस हिसाब से तो एक प्राइमरी एलियन को ही मारना उसके लिए बहुत मुश्किल था, फिर यहां तो उसने एक सीक्रेट ब्लड एलियन को मारा था। इसीलिए उसके लिए यह वाकई में बहुत बड़ी सफलता थी। वीर को भले ही टाइटन ग्रह पर आने से पहले मार्शल आर्ट्स की एडवांस ट्रेनिंग मिली थी, पर वो इस ग्रह पर मौजूद खतरनाक एलियन से मुकाबला करने के लिए काफी नहीं थे। साथ ही साथ उसके पास कोई डेविल सोल भी नहीं थी जिससे वो अपना रूप बदल सके या उस डेविल सोल को अपना हथियार और कवच बना सके। टाइटन ग्रह के बाजार में ये डेविल सोल इतनी महंगी थी कि वीर उसे खरीद भी नहीं सकता था। बिना इन सब साधनों के वीर ने अब तक सिर्फ कमजोर एलियंस को ही मारकर जीन पॉइंट्स हासिल किए थे, लेकिन जितना ज्यादा वो इन कमजोर एलियंस की एनर्जी हासिल कर रहा था, उसके विकसित होने की प्रक्रिया उतनी ही धीमी होती जा रही थी। और यही वजह थी कि टाइटन ग्रह पर 3 महीने से ज्यादा बिताने के बाद भी उसने अभी तक फर्स्ट लेवल भी पार नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि उसने किसी ताकतवर एलियन को मारने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन सबसे कमजोर प्राइमरी एलियन भी उसकी जान के लिए खतरा बन गया था, जिसकी वजह से उसे करीब 1 महीने तक देव आश्रम में आराम करना पड़ा था। वीर जानता था कि अगर वो किसी खतरनाक एलियन का शिकार नहीं करेगा तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यही वजह थी कि आज वो किसी ताकतवर एलियन की तलाश में निकला था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि उस एक ही दिन में इतना कुछ हासिल हो जाएगा। शूरवीर में अब आगे सुनिए काले क्रिस्टल की शक्ति। लेकिन अब धीरे धीरे समय उसके हाथ से निकल रहा है। उसके रिश्तेदारों का दिया हुआ 6 महीने का समय जल्द ही खत्म हो जाएगा और वो अभी तक 3 करोड़ रुपए नहीं कमा पाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके रिश्तेदार
उसके घर पर कब्जा कर लेंगे और फिर उसके यहां टाइटन ग्रह पर आने का कोई फायदा नहीं होगा। ये ख्याल आते ही वीर तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है। उसे इस बात का एहसास है कि अब उसके पास वाकई में बहुत कम समय बचा हुआ है। बस वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ऐसा क्या करे कि जल्द से जल्द उसे 3 करोड़ रुपए मिल जाएं। अगर वो सुनहरे कछुए के कवच को बेच भी देता है तब भी वो इतने रुपए नहीं कमा पाएगा। उसके लिए उसे किसी और ताकतवर एलियन का शिकार करने की जरूरत है। पर दिक्कत यह है कि इस समय वीर की स्ट्रेंथ और तकनीक दोनों ही किसी ताकतवर एलियन का शिकार करने के लायक नहीं है। फिर ऐसे में वो कैसे किसी ताकतवर एलियन से जाकर भिड़ जाए? ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि आ बैल मुझे मार। ये तो मुसीबत बुलाने वाली बात होगी। वीर इन्हीं सब उलझनों में खोया हुआ था कि तभी उसे कुछ याद आता है। वो तुरंत ही अपनी जेब से काले क्रिस्टल को निकालता है और बड़े ही ध्यान से उसे देखता रहता है। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह का पत्थर है और इसमें ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिसने एक आम कछुए को इतना खास बना दिया था। तभी वीर की नजर अपने कमरे के कोने में रखे एक पिंजरे पर पड़ती है, जहां कुछ दिन पहले उसने एक बड़ी सी बिल्ली को कैद करके रखा था। हरे रंग की वो बिल्ली आम बिल्लियों से काफी अलग थी, ठीक वैसे ही जैसे टाइटन ग्रह के बाकी सभी जानवर थे। काले कछुओं की तरह ये हरी बिल्ली भी एक आम एलियन थी। वीर इन बिल्लियों का शिकार करके उन्हें अपने साथ वापस लेकर आता था ताकि उनकी एनर्जी हासिल करके वो अपने जीन पॉइंट्स बढ़ा सके। लेकिन कुछ समय बाद इन बिल्लियों से हासिल हुई एनर्जी से उसके जीन पॉइंट्स बढ़ना बंद हो गए। इसीलिए उसने एक आखिरी हरी बिल्ली को कैद में ही छोड़ दिया था और इसके बाद में लगभग भूल ही गया था। ये काफी हैरानी वाली बात थी, ये हरी बिल्ली अभी तक जिंदा है। वीर तुरंत ही पिंजरे में से उस हरी बिल्ली को निकालता है और कुछ सेकंड सोचने के बाद वो काला क्रिस्टल उसे खिलाने ही वाला होता है कि तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अधमरी सी वो हरी बिल्ली काले क्रिस्टल को देखते ही अपनी पूरी ताकत लगाकर झट से अपनी जुबान बाहर निकालती है और इससे पहले कि वीर कुछ समझ पाए वो हरी बिल्ली उस काले क्रिस्टल को पूरी तरह से निगल लेती है। इस काले क्रिस्टल में कुछ तो खास बात है। वीर हैरानी से सब कुछ देखता हुआ सोचता है। उसके देखते ही देखते वो हरी बिल्ली जो कुछ समय पहले मरने की कगार पर थी, उसमें अचानक से ही जान आ जाती है। अपने चारों पंजों से वो वीर पर वार करने की कोशिश करती है और जब वो इसमें सफल नहीं हो पाती तो जिस हाथ से वीर ने उसकी गर्दन को पकड़ा हुआ था उसी हाथ को वो अपने दांतों से काटने की कोशिश करती है। वीर उस हरी बिल्ली को पिंजरे में वापस डाल देता है और ध्यान से उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। वो हरी बिल्ली जिसने इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया था अचानक से ही एनर्जी से भर जाती है और पिंजरे से बाहर निकलने के लिए तेजी से हाथ पांव मारने लगती है। वीर वापस अपनी जगह पर बैठकर हरी बिल्ली की हर एक हरकत को ध्यान से देखता है। उसके दिमाग में एक शक था और अगर उसका यह शक यकीन में बदल गया तो इससे यह बात तो पक्की हो जाएगी कि उसके हाथ बहुत ही अनमोल चीज लगी है, एक ऐसी चीज जो सेक्रेड ब्लड एलियन से भी कहीं ज्यादा कीमती है। इस ख्याल भर से ही वीर का रोम रोम एक नए उत्साह से भर गया था, लेकिन साथ साथ उसे ये डर भी सता रहा था कि कहीं अगर उसका शक गलत निकला तो उम्मीद की वो इस किरण को खो देगा। इसीलिए वो अपनी सांस रोके पिंजरे को ऐसे एकटक देख रहा था जैसे कोई स्टूडेंट अपने रिजल्ट का इंतजार करता है। वीर उस पिंजरे को देखने में इतना मग्न था कि उसे किसी भी चीज की सुध नहीं थी। यहां तक कि भूख का भी एहसास उसे तब हुआ जब उसे सूप की खुशबू आई। वीर अपने बाउल से सूप पीने ही जा रहा था कि तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है। वो तुरंत ही मुड़ता है और देखता है कि हरी बिल्ली पिंजरा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। यहां तक कि उसने कुछ सलाखें तोड़कर अपना सिर भी बाहर निकाल लिया था। वीर के देखते ही देखते उसके शरीर का हल्का हरा रंग गहरे हरे रंग में बदल गया। उसके दांत और नाखून पहले से भी ज्यादा नुकीले और पैने हो गए। एक पल के लिए वीर इतना ज्यादा हैरान हो गया था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था
और जब तक उसे समझ आया तब तक वो हरी बिल्ली पिंजरा तोड़ के बाहर आने ही वाली थी। मौके की गंभीरता को समझते हुए वीर तुरंत ही अपना खंजर उठाता है और इससे पहले कि वो हरी बिल्ली पिंजरा तोड़कर पूरी तरह से बाहर निकले, वीर उस हरी बिल्ली के पेट में खंजर भोंककर उसे मार डालता है। वो हरी बिल्ली कुछ देर तक तड़पते हुए वहीं जमीन पर ढेर हो जाती है। हरी बिल्ली के मरते ही वीर के सामने पावर स्क्रीन आ जाती है जिस पर लिखा था, प्राइमरी हरी बिल्ली मारी गई। आपने कोई डेविल सोल हासिल नहीं की है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। अपने दिमाग में इस आवाज को सुनकर वीर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। प्राइमरी हरी बिल्ली यानी कि प्राइमरी एलियन। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। यह क्रिस्टल वाकई में एलियंस को डेवलप होने में मदद करता है। वीर की खुशी का ठिकाना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस समय अपनी खुशी का इजहार किस तरह से करे। अगर उसका बस चलता तो शायद वो खुशी के मारे नाचने भी लग जाता। कुछ देर बाद जब उसकी खुशी थोड़ी कम होती है तब वो अपने खंजर से उस हरी बिल्ली के पेट को चीरकर उस काले क्रिस्टल को बाहर निकालता है, बिना इस बात की परवाह किए कि उस काले क्रिस्टल पर अभी भी हरी बिल्ली का खून लगा हुआ है। वीर खुशी के मारे उसे चूम लेता है। थोड़ी देर बाद उस क्रिस्टल को साफ करके वीर उसे अपने हाथ में इस तरह पकड़ता है जैसे कि वो क्रिस्टल नहीं बल्कि कोई अनमोल खजाना हो। इस क्रिस्टल की ही वजह से वो काला कछुआ सुनहरे कछुए में बदलकर एक सेक्रेड ब्लड एलियन बना था। अगर ये हरी बिल्ली भी डेवलप होना जारी रखती तो क्या ये भी एक सेक्रेड ब्लड एलियन बन जाती? ये ख्याल भर ही इतना कमाल का था कि वीर को किसी सपने जैसा लग रहा था। खुद को विश्वास दिलाने के लिए वीर ने एक बार फिर से खुद को चुटकी काटी और तेज दर्द के एहसास ने उसे यकीन दिला दिया कि वो सपना नहीं देख रहा है, ऐसा वाकई में हुआ है। और इस बात का एहसास होते ही उसका रोम रोम खुशी से झूम उठता है। आज वाकई में उसका बहुत अच्छा दिन है। एक ही दिन में इतनी सारी सफलताएं हाथ लगना कोई छोटी बात नहीं थी। कुछ देर तक खुशी मनाने के बाद वीर उस काले क्रिस्टल को संभाल के रख देता है और टाइटन ग्रह के फल और सब्जियों से बने सूप को पीने लग जाता है। क्या पता उसकी किस्मत अच्छी हो और इस सूप को पीकर कोई और अचीवमेंट उसके हाथ लग जाए। बस यही ख्याल दिमाग में रखकर वीर उस सूप को पूरी तरह से खत्म कर देता है और जैसे कि उसे उम्मीद थी, सूप को खत्म करते ही वो एक और सीक्रेट जीन पॉइंट हासिल कर लेता है। कुल मिलाकर अब उसके पास 8 सीक्रेट जीन पॉइंट्स हो गए थे। अगर वीर के पास कोई खास हथियार या साधन होते तो शायद वो एक सीक्रेट जीन पॉइंट से ज्यादा हासिल कर लेता, लेकिन ये भी बुरा नहीं है, खासकर तब जब कुछ घंटों पहले उसे एक सीक्रेट जीन पॉइंट तो दूर कोई आम जीन पॉइंट भी नहीं मिला था। तभी वीर को याद आता है कि पहाड़ी पर उस सुनहरे कछुए को मारने के बाद उसने उसकी डेविल सोल भी हासिल की थी और ये ख्याल आते ही वो एक बार फिर से पावर स्क्रीन पर अपना डेटा चेक करता है। आपका स्टेटस फर्स्ट लेवल पार नहीं हुई। अब आपका लाइफ स्पैन होगा 200 साल। विकसित होने के लिए जरूरी पॉइंट्स 100 जीन पॉइंट्स। हासिल हुए जीन पॉइंट्स 79 जीन पॉइंट्स। 8 सीक्रेट जीन पॉइंट्स। डेविल सोल, सीक्रेट ब्लड सुनहरा कछुआ। सीक्रेट ब्लड सुनहरे कछुए की डेविल सोल की कैटेगरी कवच। सीक्रेट ब्लड सुनहरे कछुए की डेविल सोल का कवच कैसा दिखता होगा? अपना डेटा पढ़ने के बाद वीर सोच में पड़ जाता है। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक हवा में उसे एक सुनहरी परछाई नजर आती है जो देखने में बिल्कुल सुनहरे कछुए के जैसी थी। वो परछाई वीर के शरीर से चिपककर किसी सुनहरे लिक्विड की तरह वीर के पूरे शरीर में फैलकर उसे ढकने लगती है। देखते ही देखते वीर का पूरा शरीर यहां तक कि उसके बाल तक सब उस सुनहरे लिक्विड से ढक जाते हैं। यह सुनहरा कवच बहुत ही ज्यादा ताकतवर और असरदार था। साथ ही उस कवच में कई शक्तियां और तेजी भी थी। सुनहरी चमक के साथ वो कवच बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।
बल्कि पहली झलक में तो वो कवच कम और सोने से बना कपड़ा ज्यादा लग रहा था। बस दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि उस कवच ने उसके शरीर को सिर से लेकर पांव तक ढक दिया था। इस सुनहरे कवच में एक ही कमी थी, और वो ये कि जहां जहां उस कवच में जोड़ था वहां वहां उसमें थोड़ी दरारें थीं। सिवाय इस एक कमी के उस कवच में और कोई दूसरी कमी नहीं थी। यहां तक कि उस कवच को पहनने के बाद वीर को शरीर में किसी भी तरह की हैवीनेस भी नहीं लग रही थी, बल्कि उसका शरीर और भी हल्का और भी फुर्तीला हो गया था। उस कवच को पहनने के बाद वीर खुद को अपने पसंदीदा सुपर हीरो आयरन मैन के जैसा महसूस कर रहा था, और ये एहसास कमाल का था। वाकई ये कवच तो कमाल का है, और बाकी प्राइमरी डेविल सोल के कवच के मुकाबले जो यहां ज्यादातर लोगों के पास है, ये सुनहरा कवच कहीं ज्यादा खूबसूरत है। वीर खुशी के मारे झूम रहा था और सोच रहा था, जब से वो यहां टाइटन ग्रह पर है तब से ये पहली बार है जब वो इतना ज्यादा खुश था। जब वो देव आश्रम में बाकी सभी लोगों को उनके प्राइमरी डेविल सोल के बने कवच में देखता था तो कहीं ना कहीं उसे बहुत जलन होती थी, पर किसे पता था कि एक दिन उसे भी एक सेक्रेड ब्लड एलियन की डेविल सोल हासिल हो जाएगी।